नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कचौरिया स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, अपने साइंस के कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें कक्षा 6, 7, 8 की बायो और केमिस्ट्री अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अभी अपने फिजिक्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उनको ज़रूर देखिएगा। और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो सारी की सारी वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। इसके साथ साथ अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो भी इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। और रीट और सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए मैं साइको की और उनके जो अलग टॉपिक है उनकी वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ साथ साथ में, तो उनको भी आप इस चैनल पे ज़रूर देखिएगा। आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज का जो अध्याय है दोस्तों, ये अध्याय 10 है जो कक्षा 6 का है दोस्तों, और इसका नाम है गति। तो इस अध्याय में अपने पढ़ेंगे दोस्तों गति, विभिन्न प्रकार की गतियाँ, दूरी का मापन, लंबाई का मात्रक, ऐसे कुछ टॉपिक अपने उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि आपने बच्चों को चलकर स्कूल जाते, पेड़ों पर बंदरों को कूदते, घोड़े को दौड़ते, सांप को रेंगते, मछली को तैरते हुए देखा होगा। चलना, कूदना, दौड़ना, रेंगना, तैरना आदि द्वारा जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इसी प्रकार लट्टू को घूमते, दीवार घड़ी के पेंडुलम को दोलन करते हुए, गाड़ियों के सड़क पर सरपट चलते व घड़ी की सुइयों को घूमते हुए भी देखा होगा। ये सभी वस्तुएं गतिशील कहलाती है। अब पढ़ते हैं अपनी गति क्या होती है। देखते हैं सबसे पहले कि वस्तुओं को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि वे गतिशील है या स्थिर है। आप देखते हैं कि उड़ती हुई चिड़िया, रेंगती हुई चींटी, चलती हुई बस, दौड़ते हुए बच्चे और ऊपर दिए गए सभी उदाहरण में गतिशील वस्तुओं की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है। तो गति क्या होती है दोस्तों कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। विभिन्न प्रकार की गतियां देखें तो आपने फिसलन पट्टी पर फिसलने, झूला झूलने व मेले में चक्री झूले में झूलने का आनंद भी लिया होगा। क्या इन सभी में एक प्रकार की गति है? गति कई प्रकार की होती है। सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्त गति, घूर्णन गति, कंपन गति आदि गति के विभिन्न प्रकार हैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं सरल रेखीय गति। इसके लिए एक गतिविधि दर्शाइए दोस्तों, अच्छे से समझिएगा इसको। एक छोटा पत्थर लेकर उसे कुछ ऊंचाई से गिराइए। ध्यानपूर्वक देखिए, यह पत्थर सरल रेखा में नीचे की ओर जाता है। चित्र में देखिए, ये चित्र है दोस्तों, इसमें देखिए चित्र में सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, फिसल पट्टी पर फिसलता हुआ बालक एवं सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति को दिखाया गया है। इनमें वस्तुएं एक सीधी रेखा में गति कर रही है। इसी प्रकार किसी परेड में पहिए के मार्च पास्ट की गति अथवा 1000 मीटर की दौड़ की प्रतियोगिता में दौड़ते हुए खिलाड़ी की गति भी सरल रेखा के अनुदिश होती है। आप भी सरल रेखा गति के कुछ अन्य उदाहरण बता सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कौन कौन से उदाहरण हैं गति के। सरल रेखा में होने वाले गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। वह पढ़ते हैं अपने वर्ताकार गति। इसके लिए गतिविधि है दोस्तों, एक पत्थर को धागे के एक सिरे से बांधिए, धागे के दूसरे सिरे को कसकर पकड़ें और तेजी से घुमाइए। हम देखते हैं कि पत्थर एक वर्ताकार पथ में गति करता है। ये देखिए दोस्तों, चित्र में दर्शा भी रखा है, एक लड़का पत्थर या बॉल को एक धागे से घुमा रहा है। आपने कोल्लू के बेल को वर्ताकार पथ में घूमते हुए देखा होगा। चक्री झूले को भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं चक्री झूले में किस प्रकार की गति है? जब कोई वस्तु एक निश्चित वर्ताकार पथ में घूमती है तब वह गति वर्ताकार गति कहलाती है। ये वर्ताकार गति हो गई दोस्तों। अब सह पढ़ते हैं अपनी आवर्त गति। आपने घड़ी के पेंडुलम को हिलते तथा
बच्चों को झूला झूलते देखा होगा। इनमें घड़ी का पेंडुलम तथा झूला गति करते हुए निश्चित समय बाद अपने पथ को दोहराता है। इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं, यानी ऐसी गति जो निश्चित समय बाद दोहराई जाती है आवर्त गति कहलाती है। ये चित्र में दर्शा रखी है घड़ी के पेंडुलम की गति और बालक के झूलने की गति। द पढ़ते हैं अपने कंपन गति। एक लंबा धागा लीजिए, इसके एक सिरे को कसकर पकड़िए, अपने साथी को धागे के दूसरे सिरे को कसकर पकड़ने के लिए कहें। धागे को तना हुआ रखें, बीच से पकड़कर नीचे की ओर खींचे व छोड़ दें। धागे की गति को ध्यानपूर्वक देखिए। धागा कंपन करता है, यानी वह गति जिसमें वस्तु कंपन करती है उसे कंपन गति कहते हैं। ये देखिए दोस्तों चित्र में दर्शा रखा है किस तरीके से ये गतिविधि की है। कंपन करती हुई वस्तु के कण निश्चित समय बाद अपने पथ को दोहराते हैं, अतः कंपन गति आवर्त गति का उदाहरण है दोस्तों। अब पढ़ते हैं अपने घूर्णन गति। साइकिल को आधार स्टैंड पर खड़ा कर पेडल को घुमाइए। ये देखिए इस तरीके से साइकिल को खड़ा करके उनके पेडल लगाने हैं। पहिए की गति को ध्यानपूर्वक देखिए। साइकिल का पहिया अपनी अक्ष पर घूमता यानी घूर्णन करता है। पहिए की इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। घूमते हुए लट्टू व कुम्हार के चाक में भी घूर्णन गति होती है। चाक यानी जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। ये देखिए चित्र में दर्शा रखा है। यानी निश्चित अक्ष के चारों ओर होने वाली गति को घूर्णन गति कहते हैं। आप एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें सरल रेखीय गति और घूर्णन गति दोनों एक साथ होती हो। जब हम सीधी सड़क पर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का पहिया अपनी अक्ष पर घूर्णन करने के साथ साथ सरल रेखा में आगे भी बढ़ता है। तो दोस्तों इसमें कौन सी गति हो रही है? दोनों गतियाँ हो रही है, सरल रेखीय भी हो रही है और घूर्णन गति भी हो रही है पहिए में। दूरी का मापन देखते हैं दोस्तों। प्राचीन काल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी को कदमों से मापते थे। छोटी दूरियों का अंगुलियों अथवा बलिशत से मापन करते थे। क्या यह मापन सही था? आओ पता लगाएं। अपनी विज्ञान की पुस्तक निकालकर उसकी लंबाई को अंगुलियों से ज्ञात कीजिए। अगर लिखित सारणी को श्यामपट्ट पर बनाइए तथा पुस्तक की मापी गई लंबाई को इसमें अंकित कीजिए। तो आप इसमें रफली इसको करके देख सकते हैं और अंगुलियों से नापना है। सारणी का अवलोकन कीजिए। क्या सभी विद्यार्थियों द्वारा ज्ञात की गई पुस्तक की लंबाई समान है? अब आप अपने स्केल से पुस्तक की लंबाई को सेंटीमीटर में मापिए तथा सारणी में लंबाई को अंकित कीजिए। क्या सभी विद्यार्थी द्वारा मापी गई लंबाई समान है? तो दोस्तों जब अंगुलियों से अपने नापेंगे तो क्या है, कम ज़्यादा हो सकती है, यानी किसी की अंगुली बड़ी भी हो सकती है, किसी की छोटी हो सकती है। लेकिन स्केल से नापेंगे तो सेम जो लंबाई होगी वही निश्चित रहेगी पुस्तक की। आपने विद्यालय में कबड्डी का खेल खेला होगा। उसके मैदान की माप लंबाई व चौड़ाई को कदमों व मीटर पैमाने से माप कर देखिए और सारणी में अंकित कीजिए। ये दोस्तों अलग अलग है, कदमों से भी और मीटर से भी। उपयुक्त सारणी का अवलोकन कीजिए। हम देखते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा कदमों द्वारा मापी गई लंबाई व चौड़ाई भिन्न भिन्न आती है, जबकि मीटर में मापी गई लंबाई व चौड़ाई सभी विद्यार्थियों की समान आती है। यानी स्केल एक माप है, इससे लंबाई को शुद्धता से मापा जाता है। इन गतिविधियों से स्पष्ट है कि व्यक्ति के शरीर की आमापों यानी साइज में विभिन्नता के कारण लंबाई का मापन शुद्धता से नहीं हो पाता है। अब लंबाई का मात्रक देखते हैं। सबसे पहले विश्व के सभी देश एक मात्रक प्रणाली का प्रयोग करते हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी SI कहते हैं। लंबाई का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक मीटर है। इसका 100वां भाग सेंटीमीटर कहलाता है तथा सेंटीमीटर का 10वां भाग मिलीमीटर कहलाता है। यानी 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। 10 मिलीमीटर के बराबर होता है और 1 मीटर दोस्तों 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। लंबाई दूरियों को यानी जो लंबी दूरियां हैं उनको किलोमीटर में मापते हैं और 1 किलोमीटर है ये 1000 मीटर के बराबर होता है। हम जानते हैं कि सीधी रेखा की लंबाई को स्केल से माप सकते हैं। रेखा यदि वक्र है तो उसकी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर अब चर्चा करते हैं। ये देखिए दोस्तों
ये वक्राकार एक पथ दर्शाया है, वक्र रेखा की लंबाई का मापन के लिए है ये इसके लिए गतिविधि है। वक्र रेखा कै से ख यानी कै ख की लंबाई ज्ञात करने के लिए एक लंबा धागा लेकर उसके एक सिरे को वक्र रेखा के कै बिंदु पर रख दीजिए। अब धागे को वक्र रेखा के अनुदिश घुमाइए। जब धागा ख बिंदु पर पहुंच जाए तो धागे पर एक चिन्ह बना लीजिए। चिन्ह से धागे के कै सिरे तक की लंबाई को मीटर स्केल की सहायता से मापिए। यह वक्र रेखा की लंबाई होगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, कै पे एक धागा रखना है, फिर ख तक ले जाना है, उसको मापना है, ठीक है। यानी यहाँ से इस तरीके से ही सेम टू सेम रखना है, यानी ये जो पथ बनाया है इसी तरीके से, फिर उस धागे को स्केल से माप लेना है, यानी वो कितना लंबा बनता है। ये चित्र में अच्छे से दर्शा रखा है। ये दोस्तों पाठ का सार है। इस पाठ में आपने क्या सीखा है, इस वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखिएगा, यानी रोक के ज़रूर देखिएगा इसको। अब इसके जो अभ्यास कार्य है, यानी इसके कुछ क्वेश्चन हैं, उन पर चर्चाएँ करते हैं अपने। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यानी वर्ताकार गति का उदाहरण है, तो वर्ताकार गति कौन सी है, देखिए देखिए ट्रेन की गति। तो ट्रेन की गति किस में पड़ी थी, अपने सरल रेखीय में पड़ी थी। कोल्लू की बेल की गति, तो कोल्लू की बेल की गति कौन सी में थी दोस्तों, वर्ताकार पथ में थी। कोल्लू का बेल वर्ताकार पथ में घूमता है। निम्नलिखित गतियों में से कौन सी गति निश्चित समय अंतराल पश्चात नहीं दोहराई जाती है, निश्चित समय के बाद नहीं होती है, वो बताना है। देखिए पेड़ से फल का टूटना। देखिए हृदय की धड़कन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। और घड़ी के पेंडुलम की गति। तो दोस्तों घड़ी के पेंडुलम की गति है वो एक निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है। पृथ्वी है वो भी अपने अक्ष पर एक निश्चित समय के बाद घूमती है। और हृदय की धड़कन है वो भी एक निश्चित अंतराल में होती है, यानी 1 मिनट में निश्चित समय के बाद इसका दोहरान होता है। और जो पेड़ से फल का टूटना है दोस्तों, इसका कोई निश्चित नहीं होता है, ये कभी टूट सकता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। SI मात्रक प्रणाली में दूरी का मात्रक है, तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर। कंपन गति का उदाहरण है, तो कंपन गति का उदाहरण कौन सा, देखिए झूले की गति, पहिए की गति, बस की गति और वीणा के तार की गति। तो वीणा के जो तार है दोस्तों, यानी तार का तार है वो ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीणा के तार की गति। घड़ी के पेंडुलम की गति तो क्या होती है दोस्तों, ये एक निश्चित समय के बाद होती है, तो क्या हो जाएगी, आवर्त गति होती है। वाहन के पहिए की गति, तो वाहन के पहिए की गति कौन सी होती है दोस्तों, यानी वर्ताकार गति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ताकार गति या घूर्णन गति बोल सकते हैं। सीधी सड़क पर चलते वाहन की गति, तो सीधी सड़क पर वाहन की गति क्या होगी, सरल रेखीय होगी, तो सरल रेखीय गति हो जाएगी। 1 किलोमीटर में खालिस्तान मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं दोस्तों, 1000 मीटर होते हैं। मिलान वाले क्वेश्चन देखिए, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, यानी कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। आवर्त गति, तो आवर्त गति कौन सी होगी कॉलम 2 में, देखिए तो कॉलम 2 में जो आवर्त गति है दोस्तों, ये झूले की गति है, यानी झूला एक निश्चित समय में उधर जाएगा और निश्चित समय बाद दोबारा उसी पोजीशन पे आएगा। वर्तीय गति, वर्तीय गति में क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कुम्हार का चाक है ये वर्तीय गति को यानी घूर्णन गति को दर्शाएगा, तो इसका ए से मिलान हो जाएगा। इसी तरीके से सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति दोस्तों ऊपर से गेंद को नीचे गिराएंगे तो सरल रेखीय गति होगी। कंपन गति है तो दोस्तों उसी तार के तार की गति हो जाएगी। तो दोस्तों ये अध्याय अपना कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपकी ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में आया है तो इसको एक पॉजिटिव कमेंट के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी का निशान है दोस्तों उसको प्रेस जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।